दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोमांचक पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, बुमराह ने पंजा खोलकर ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा। गुरूर तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से कि उनके गेंदबाजों की इतनी बेदर्दी से पिटाई ऑस्ट्रेलिया का घमंड चकनाचूर कर दिखाई। उन्हें औकात पहले टेस्ट मैच में जीत के बेहद करीब पहुंच गई। टीम इंडिया तो आखिर कैसे हुआ यह चमत्कार? 150 रनों पर ऑनल आउट होने वाली टीम इंडिया ने कैसे 2 दिनों में ही ऑस्ट्रेलिया की कब्र खोद डाली? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच में पर्थ के मैदान पर सूरज की पहली किरण के साथ जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया ने 67 पर 7 विकेट के नुकसान पर आगे खेलना शुरू किया। जहां भारत की उम्मीद पर पानी फेरने के इरादे से स्टार्क और कैरी भी मैदान में आए थे। दोस्तों, आते ही इन्होंने सीधा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 29वां ओवर लेकर आए बुमराह ने पहले ही गेंद पर एलेक्स कैरी को आर्शभ पंत के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन का पहला झटका दे दिया था। जहां यह बल्लेबाज 3 चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को दूसरे दिन बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्दी मिल गई थी। अब दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में नेथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के 10वें विकेट के रूप में मैदान में आए थे। मैदान में आते ही इस खिलाड़ी ने अपने तो जलवे दिखाने ही शुरू कर दिए। मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर 33 ओवर में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 69 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन तभी 34वां ओवर लेकर आते हैं हर्षित राणा और कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे नाथन लियोन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया को नवा सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां यह बल्लेबाज भी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन चल दिया। अब तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑनल आउट करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने आखिरी विकेट के लिए जोश हैजलवुड मैदान में आए थे, लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी ने तो आते ही सीधा चौके लगना शुरू कर दिया। बुमराह की गेंद पर लगाया गया उनका बह चौका भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए काफी था। उन्होंने स्टार्क के साथ मिलकर अपनी टीम को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। तो हर्षित राणा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां 39 ओवर में ही उनकी तूफानी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 93 रनों तक पहुंच चुका था। यह दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे थे। खास तौर पर मिशेल स्टार्क तो 70 से ज्यादा गेंदें खेल चुके थे, जो टीम इंडिया के लिए काफी चिंता की बात थी, क्योंकि यह गेंदबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दरमियान 42वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार शॉट भी खेला। टीम इंडिया को यह अंतिम विकेट जल्द से जल्द चाहिए था, लेकिन यह दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के नाक में दम कर दिए। 45 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए थे। तो देखते ही देखते नीतीश की गेंद पर सिंगल लेकर स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। उनकी पार्टनरशिप ने करोड़ों भारतीयों की मुस्कान को छीन लिया था। ये दोनों तो दोस्तों मैदान में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। बुमराह से लेकर सिराज, हर्षित, यहां तक कि वॉशिंगटन सुंदर जैसे सभी गेंदबाज भी उनका विकेट चटकाने में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मिशेल स्टार्क ने 51 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। इस दरमियान यह खिलाड़ी तो 111 गेंदें खेल चुका था। उनके और हेजलवुड के बीच 27 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी 52वां ओवर लेकर आते हैं हर्षित राणा और उनके खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्टार्क आखिरकार गलती कर जाते हैं, जिनका कैच आर्शभ पंत ने लेकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर समेट डाला। जहां स्टार्क 2 चौकों की बदौलत 26 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और टीम इंडिया को 47 रनों की बड़ी लीड मिल चुकी थी। जहां भारत के लिए बुमराह ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए।
हर्षित को डेब्यू पर 3 सफलताएं हासिल हुईं और मोहम्मद सिराज को भी 2 बड़े विकेट मिले थे। इसी के साथ लंच का टाइम भी हो गया था। लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया की इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादों से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरा ओवर लेकर आए हैजलवुड की अंतिम गेंद पर राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो अगले ही ओवर में मिशेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने शानदार चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तो सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई थी। कमिंस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। 7वां ओवर लेकर आए इस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को भी बाउंड्री के दर्शन कराकर यशस्वी जायसवाल ने हर एक गेंदबाज की बेदर्दी से पिटाई करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि पहले 7 ओवर में ही टीम इंडिया ने 22 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे, तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 52 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। यह दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और जिस तरीके से वह चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 200 क्या 300 रनों की लीड भी बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर आसानी से यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तो पसीने ही छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। जहां देखते ही देखते उनकी पार्टनरशिप 20 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इस टेस्ट को T20 में तब्दील कर दिया था। भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल था। कंधे से कंधा मिलाते हुए यह दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरह बढ़ चले थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टी ब्रेक तक 26 ओवर में ही टीम इंडिया 84 रन बना गई थी और इसी के साथ भारत की लीड 130 रनों की हो गई थी। जहां यशस्वी जायसवाल 42 तो केएल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया इस मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। ऐसे में जब तीसरे सेशन में यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे, तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर एक बार फिर से यह दोनों तेजी से रंग बनाना चाहते थे, लेकिन पहले 5 ओवर में कंगारू गेंदबाजों ने इन दोनों को बांधे रखा और 32 ओवर में मुश्किल से इंडिया 90 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर अच्छी खासी बढ़त दिलवा दी थी। देखते ही देखते 38वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 55 खूबसूरत चौकों की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। 38 ओवर में टीम इंडिया ने 101 रन बना लिए थे। इसी के साथ भारत की लीड भी 147 रन की हो चुकी थी। तो दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 ओवर में टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया और उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि दोनों आराम से टीम इंडिया को 300 रनों के लोड दिलवा देंगे। फिर इसके बाद जायसवाल ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया। जहां राहुल ने धुआंधार बल्लेबाजी करी, तो वही जायसवाल तो सहवाग रोहित के बाप बन गए और 2 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया इतना आगे निकल चुकी है कि अब ऑस्ट्रेलिया का यह मैच जीत पाना नामुमकिन है। और अंत में भारत ने 180 रन के पास बना दिए थे। वही भारत की लीड 250 के पास हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या पहले टेस्ट मैच के बाद ये पूरी सीरीज भी अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।